मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आखिरी स्पीच की कुछ लाइन्स हैं जो उन्होंने 30 अक्टूबर 1984 को अपनी मौत से एक दिन पहले दी थी। फिर 27 घंटे बीते और एक शाम आई। उस वक्त टीवी चैनल्स पर सिर्फ इंदिरा गांधी की ही खबरें थी, लेकिन इंदिरा गांधी दुनिया में मौजूद नहीं थी, बिकॉज शी वॉज मर्डर्ड। पंजाब के हालात और ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते शायद इंदिरा गांधी को ये अंदेशा हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने पंजाब के गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए कुछ सिख अलगाववादियों को जबरन फोर्स की मदद से बाहर निकाला था। बस इस चीज को लेकर कुछ सिख संगठन इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे और वो इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार देना चाहते थे। इंदिरा गांधी को जान का खतरा है, इसकी भनक तो उन्हें लग ही चुकी थी, लेकिन उनकी मौत उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स कर देंगे, शायद ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। इंदिरा गांधी के ऊपर पहला फायर करने वाला बॉडीगार्ड बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से एक था। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी का इतना करीबी था कि इंदिरा गांधी की विदेश यात्रा पर बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के साथ जाया करता था। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान का वक्त खराब हो जाता है तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी हर रोज की ही तरह सुबह जल्दी उठ गई। सब कुछ नॉर्मल था। इंदिरा गांधी को अपने आवास से कुछ ही दूरी पर अपने कार्यालय पर एक इंटरव्यू के लिए जाना था। इंदिरा गांधी ने जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट किया और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। उनके आवास से कार्यालय की दूरी महज कुछ मीटर की थी, इसीलिए इंदिरा गांधी बिना गाड़ी के ही पैदल उस ओर निकल पड़ी और उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह प्रधानमंत्री आवास के गेट पर डिप्लॉय थे। दरअसल बेअंत सिंह को कहीं और ड्यूटी दी गई थी, मगर बेअंत सिंह ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत आज सही नहीं है तो उसे गेट पर ही ड्यूटी दी जाए। उसकी ये अर्जी मान ली गई और उसे गेट पर ही डिप्लॉय कर दिया गया। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी का काफी पुराना बॉडीगार्ड था और जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी से मिलता तो वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर इंदिरा गांधी को प्रणाम किया करता था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया करती थी। लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह कुछ और ही होने वाला था। इंदिरा गांधी गेट की ओर बढ़ रही थी, तभी उन्हें दूर से ही बेअंत सिंह नजर आया। बरसों की आदत के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह के प्रणाम का जवाब देने के लिए पहले ही अपने हाथों को ऊपर उठा लिया था, लेकिन इस बार बेअंत सिंह ने अपने हाथों को नहीं बल्कि अपनी गन को ऊपर उठाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेअंत सिंह ने एकाएक इंदिरा गांधी के ऊपर 3 फायर कर डाले। ये गोलियां इंदिरा गांधी की कमर और छाती में घुस गई। गोली लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और इंदिरा गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। फायर करने के बाद बेअंत सिंह ने अपने दोस्त सतवंत सिंह से कहा कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। यह सुनते ही सतवंत सिंह ने अपनी गन से इंदिरा गांधी पर लगभग 30 राउंड फायर कर दिए। इसमें से कुछ गोलियां इंदिरा गांधी के साथ चल रहे लोगों को भी लग गई। फायर की आवाज सुनते ही प्रधानमंत्री आवास में से सिक्योरिटी अफसर दौड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को घेर लिया। इस पर उन दोनों ने कहा कि हमने जो करना था हमने वो कर दिया, अब आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। कायदे के अनुसार प्रधानमंत्री आवास में 24 घंटे एक एम्बुलेंस का होना बहुत जरूरी होता है, मगर उस दिन एम्बुलेंस तो वहां पर मौजूद थी लेकिन उसका ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। अफरा तफरी में इंदिरा गांधी को, जिन्हें लगभग 33 गोलियों से छलनी किया गया था, एक व्हाइट एम्बेसडर में लेटाकर एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। किस्मत इतनी बुरी थी कि उस वक्त हॉस्पिटल के गेट पर कोई स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं था। जिस वक्त इंदिरा गांधी के लिए एक एक सेकंड कीमती थी, उस वक्त इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने में ही 3 से 4 मिनट का समय लग गया। खैर, इंदिरा गांधी को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स को यह लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन हो रहा है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि देश की प्राइम मिनिस्टर को गोली लगी है। जब डॉक्टर्स को पता लगा कि सच में इंदिरा गांधी को गोली लगी है तो सीनियर डॉक्टर्स के पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। इंदिरा गांधी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सारे इक्विपमेंट उनकी बॉडी से अटैच कर दिए गए। तब जाकर डॉक्टर्स को पता चला कि वे क्लिनिकली जिंदा हैं। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया
और उनकी बॉडी में से एक एक करके बुलेट्स निकालते गए। डॉक्टर्स ने ब्लड फ्लो को भी रोक दिया था, मगर डॉक्टर्स को उनके जिंदा बचने की उम्मीदें कम ही लग रही थी। वहीं इस बात की खबर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को मिली, जो इस वक्त बंगाल चुनाव में बिजी थे। खबर मिलते ही वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। साथ ही साथ ये खबर उस वक्त के प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह को भी मिली, जो विदेशी दौरे पर गए हुए थे। खबर मिलते ही वो भी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल में पॉलिटिकल पार्टीज और सांसदों का जमावड़ा लग चुका था। देश के प्राइम मिनिस्टर को गोली लगी थी और देश के प्रेसिडेंट देश से बाहर थे। शायद जो कुछ होने वाला था उसकी भनक सांसदों और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लग चुकी थी। वे इस बात की चिंता कर रहे थे कि अगर इंदिरा गांधी की डेथ की खबर देश भर में वायरल हो गई तो देश का अंजाम बद से बदतर हो सकता है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ को सख्त आदेश दिए गए कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर की खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देश के हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में जी तोड़ मेहनत कर रही थी, मगर फिर एक ऐसा वक्त आया कि डॉक्टर्स भी सदमे में आ गए, क्योंकि हार्ट रीडिंग मॉनिटर पर एक सीधी लाइन आने लगी थी, एंड फाइनली इंदिरा गांधी वॉज डेड। इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। सभी सांसद और पार्टी के लीडर्स घबराए हुए थे। कोशिश की जा रही थी कि इस खबर को छुपाया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। एक न्यूज चैनल ने इस खबर को अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला एक सिख समुदाय का व्यक्ति है। मानो इस खबर के पंख लग चुके थे। यह खबर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई थी। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे भड़क उठे। कई सिख लोगों ने दूसरे देश में शरण ली तो कई सिख लोगों ने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। देश के हालात बहुत नाजुक थे। एक तरफ तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अंतिम विदाई देने के लिए चिता पर लेटाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर देश में दंगों ने एक बहुत भयानक रूप ले लिया था। गवर्नमेंट के एक एस्टिमेट के हिसाब से 1984 के दंगों में लगभग 20,000 लोगों की जान गई और 31 अक्टूबर 1984 का दिन इतिहास के पन्नों में देश की किस्मत का सबसे बुरे दिन के रूप में दर्ज होकर रह गया। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।